दोस्तों मेरा नाम है जानू राज और आप देख रहे हैं जानू राज क्राइम वर्ल्ड। दोस्तों क्या होगा जब एक बलराम नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी ही बहू के साथ में गलत काम किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मसला। दोस्तों राजपुर नाम का एक गांव होता है जहां पर बलराम नाम का एक व्यक्ति होता है और उसका एक लौटा लौता बेटा गोपाल होता है। दोस्तों बलराम ने अपने बेटे गोपाल की शादी एक कोमल नाम की लड़की से कराई थी, जो कि कोमल एक बहुत ही मेहनती लड़की थी, जो कि अपना वक्त सारा घर के काम काजों में लगाई रखती थी। दोस्तों एक दिन होता क्या है, जो गोपाल होता है वो अपने गांव में ही काम धंधा किया करता था, लेकिन दोस्तों लोग उसको काम तो करवा लेते थे, लेकिन उसको पैसे जब मांगता था तो लोग पैसे बोलते थे कि आज नहीं है मेरे पास, कल ले लेना, ऐसे करके रोज़ रोज़ बहानेबाजी बनाया करते थे। लोगों के बहानेबाजी से गोपाल बहुत परेशान होता है और एक दिन सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे घर परिवार को मैं कैसे चला पाऊंगा। दोस्तों होता क्या है, एक तारीख आती है, 1 तारीख 2025, जो कि दोस्तों जनवरी का महीना चल रहा होता है और गोपाल उस महीने बहुत ही परेशान हो गया होता है। दोस्तों अपने घर आता है थका हुआ और अपने पिता जो है बलराम के पास आकर बैठ जाता है। निराश बैठ बलराम ने अपने बेटे गोपाल से बोला कि क्या हुआ, आप बहुत ही नाराज लग रहे हो, तो ऐसा क्या है। और इतना सुनने के बाद गोपाल अपने पिता से यानी बलराम से बोलता है कि पिताजी, गांव घर में मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, उसके बाद जब लोगों से मैं पैसे की बात करता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि आज नहीं है कल ले लेना, कल नहीं परसों ले लेना, ऐसे ही समय बताते रहते हैं। तो पिताजी आप ही बताओ कि ऐसे ही चलता रहा तो घर परिवार कैसे चलेगा। तो बलराम बोलने लग जाता है गोपाल से कि बात आप सही बोलते हो, लेकिन आपके पास एक जरिया है। आप इन गांव घर में काम करना छोड़ दो और बाहर शहर जाकर अच्छा काम ढूंढ लो और वहाँ पर एक फिक्स रेट में आपको पैसा महीने के हिसाब से मिलेगा। उससे हमारा घर बसर चलने लग जाएगा, जो है अच्छा खासा पैसा मिलेगा, उससे हमारा घर परिवार अच्छे से चलेगा। दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर तारीख आती है 2 फरवरी 2025 का दिन होता है। दोस्तों उस दिन गोपाल तैयारी करके लखनऊ शहर जाने की तैयारी कर लेता है। लखनऊ जाने के बाद में वहाँ पर उसको काम लग जाता है और वो वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों क्या होता है, घर पर सिर्फ कोमल और उसका ससुर जो है बलराम ही बचते हैं, 2 लोग ही बचते हैं। तो एक दिन दोस्तों क्या होता है, बलराम अपनी बहू से बोलता है बलराम अपनी बहू से बोलता है कि कोमल बिटिया, मेरे लिए खाना तैयार कर दो और मैं भी देखूं। तो गांव में एक गांव से करीबन 2-3 किलोमीटर एक सब्जी मंडी लगती थी। बलराम के मन में आता है कि वहाँ पर वो सब्जी लेकर और वहाँ पर बाज़ारों में बेचेगा फेरी के तरीके से। दोस्तों होता क्या है, उसकी बहू कोमल जो है खाना बनाती है। उसके बाद में अपनी बहू से बोलता है कि मेरे लिए खाना पैक कर दो और मैं मंडी सब्ज़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। और दोस्तों उसके बाद में कोमल जैसे ही इतने में दोस्तों बलराम खाना का टिफ़िन लेकर मंडी की ओर चल पड़ता है, अपनी बाइक उठाता है और मंडी की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों मंडी पहुंचकर गोपाल ने उस दिन अच्छी खासी सब्जी खरीद ली। उसके बाद गांव में जा जाकर अच्छी खासी सब्जियों को वो अच्छे दामों पर बेच देता है। उस दिन क्या होता है, बलराम के हाथों में अच्छे खासे पैसे होते हैं। मान के चलें तो 5-6 हज़ार रुपये उसके हाथ में हो जाते हैं और वह इस दिन बहुत ही खुश हो जाता है दोस्तों। और शाम के करीब 8 बज रहे थे। अब वो अपने घर के लिए जा रहा था। दोस्तों जाते समय उसके मन में ख्याल चलता है, तो बलराम अपनी बाइक को एक ऐसी जगह पर रोकता है जो कि शराब की दुकान होती है। दोस्तों वहाँ पर अपनी बाइक को रोक करके और शराब की दुकान पर जाता है, वहाँ से कुछ शराब लाता है और वहाँ पर शराब ला कर के पीता है। पीने के बाद में जब उसको बहुत ही ज़्यादा नशा हो जाता है, उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, फिर बलराम अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है। दोस्तों एक चौराहे पर एक उसको खूबसूरत उसके ही गांव की एक विधवा औरत जो कि दिखाई पड़ती है। जैसे ही बलराम की नज़र उस औरत पर पड़ती है, तुरंत मोटरसाइकिल को उसी जगह पर रोक देता है। दोस्तों रोकने के बाद में जैसे ही उस महिला की नज़र उस बलराम के ऊपर पड़ती है,
दोस्तों बलराम बोलने लग जाता है कि क्या हुआ इतनी रात को अकेली यहाँ पर कहाँ जा रही हो। तो वो महिला बलराम से बोलने लग जाती है कि मैं अपने मायके गई थी और वहाँ पर मैं देर से निकली और यहाँ पर कोई ऑटो भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं घर जाऊँ तो कैसे जाऊँ। तो इतनी बात बलराम ने जैसे सुना तो बलराम के मन में थोड़ा सा कुछ चलने लगा और बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ लो। जैसे ही वो औरत इतना सुनती है, फटाक से उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। मोटरसाइकिल दो चार कदम आगे बढ़ने के बाद कुछ ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं जो कि बलराम उस महिला से बोलता है, क्या हुआ आजकल, तुम्हारे पति वति क्या कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद वो महिला बलराम से बोलती है कि क्या बताऊँ, मेरे पति तो शादी के 2-3 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी और मैं अकेली, मेरे 2-3 बच्चे भी हैं और मैं कैसे उनका गुज़र बसर करती हूँ, कैसे अपना घर परिवार चलाती हूँ, पढ़ाई लिखाई भी बच्चों की देखना पड़ता है, मैं ही जानती हूँ। तो वो बलराम बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो आपको मैं महीने के 2-4 हज़ार रुपये दे दिया करूँगा, लेकिन आपको मेरी बात मानना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, आप जो बोलोगे तो मैं, तो महिला बोलती है कि जो आप जैसा भी बोलोगे तो मैं वैसी बात मानूँगी, लेकिन आप मुझे इतना पैसा दोगे तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। तभी बलराम बोलने लग जाता है कि काम और कोई नहीं है, ना उसमें कोई मेहनत है आपको और ना ही कोई वैसा काम है जो आप ना कर सको। ऐसा काम है कि आपको रोज़ के मुझे थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा, आपको मेरे साथ में रहना पड़ेगा। तभी वो महिला बोलती है कि ठीक है, मैं आपके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप महीने का पैसा अच्छा खासा 2 या 4 हज़ार दे दिया करेंगे। और ये दोनों राज़ी हो जाते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, बलराम उसके घर पर उसको छोड़ता है और उससे बोलने लग जाता है कि आप तब तक ले अपना खाना वाना तैयार करके अपने बच्चों को खिलाकर सुलाइए और मैं अभी अपनी बाइक घर में छोड़ करके आ रहा हूँ। दोस्तों होता क्या है, जैसे ही बलराम अपने बाइक को घर में छोड़ने के लिए जाता है और उसके 10 मिनट बाद वहाँ पर उस महिला के घर जाता है, तब तक वो महिला अपने बच्चों को खाना पीना खिलाकर सुला चुकी होती है। उसके बाद में जैसे ही बलराम उस महिला के दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, फटाक से महिला दरवाजे पर आती है और फिर बलराम को देख बलराम को अंदर बुलाती है। उसके बाद अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोस्तों उसके बाद में बलराम उसके साथ में समय गुजारता है और कुछ ऐसी काम भी करता है जो कि आप लोग सुनोगे तो आप लोगों के पैर से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों वो बलराम को अपने कमरे में ले जाती है, फिर अपने दोनों मन की इच्छा पूरे करते हैं। दोस्तों जब तक ये काम होता है, जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती और दोनों का मन भर नहीं जाता, जब बलराम और उस महिला की इच्छाएं पूरी हो जाती, उसके बाद बलराम अपने घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों देर रात बलराम जब अपने घर जाता है और अपने घर का मुख्य दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, फिर उसकी बहू कोमल दरवाज़ा फटाक से खोलती है। दोस्तों जब कुंडी खोलती है उसके बाद में बलराम खाना वाना खा करके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। और दोस्तों होता क्या है, एक दिन कोमल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। घर का काम भी उससे नहीं किया जा रहा होता है और फिर वो अपने मायके फ़ोन कॉल करती है और अपनी एक छोटी बहन से बात करती है जो कि उसका नाम नीतू होता है। नीतू देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र लगभग 18-19 साल की होती है। दोस्तों नीतू से कोमल बोलती है कि देखो नीतू, मेरी तबीयत सही नहीं है, आपको थोड़ा मेरा हेल्प करना होगा। दोस्तों कोमल नीतू से बोलती है, मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब है और मेरे से घर का कामकाज नहीं हो रहा है और आप आ जाओ कुछ दिन के लिए तो मेरे घर का कामकाज भी होगा। और इतना सुनने के बाद नीतू जैसे ही सुनती है और आने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद में अपने ससुर बलराम से बोलती है कि चले जाओ, मेरे बहन
नीतू को मेरे मायके से लेके आ जाओ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। जैसे ही इतनी बात बलराम सुनता है, तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और फिर उसके मायके जाता है और वहाँ से उसकी बहन नीतू को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले आता है। दोस्तों होता क्या है, एक दिन जब नीतू घर में होती है और काम काज कर रही होती है, तभी उस बलराम की नज़र उसकी खूबसूरती चेहरे पर पड़ती है। दोस्तों तभी से उसकी नीयत डोल जाती है। दोस्तों एक दिन कोमल अपनी बहन नीतू से बोलती है कि आप घर का काम काज करो और मैं हॉस्पिटल दवाई लेने जा रही हूँ, और आप काम काज करो, खाना वाना बना के रेडी रखना, मैं 2-3 घंटे में घर वापस आ जाऊँगी। और उससे पहले बलराम मंडी के लिए सब्जी खरीद कर बेचने के लिए गया होता है। दोस्तों होता क्या है, कोमल अपनी दवाई हॉस्पिटल लेने जाती है, उसके बाद तुरंत पर बलराम घर आता है और नीतू को अकेले देख जब उसको नीतू घर में अकेले दिखती है, उसके बाद उसकी नीयत डोल जाती है और तुरंत फटाक से वो अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेता है। और जैसे ही नीतू घर का दरवाज़ा बंद करते हुए देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है और बोलने लग जाती है कि दरवाज़ा तुमने क्यों बंद कर दिया। उसके बाद में ये बलराम उसके मुंह में कपड़े चुन्नी से उसका मुंह ढक देता है और पैर हाथ बांध करके उसको घसीटता हुआ पीछे कमरे में ले जाता है। और दोस्तों उसके साथ में कुछ गलत काम करता है और जैसे ही नीतू उसको बोलती है कि मैं ये सारी बातें किसी को भी, अपनी बहन और सभी को बता दूंगी, तो बलराम उसको धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों इतना सुनने के बाद वो बहुत डर जाती है नीतू, और डरने के बाद वो किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं जताती। दोस्तों होता क्या है, वो उस इतनी देर में बलराम बाहर निकलकर कुछ काम के लिए चला जाता है। उतने में उसकी बहन आ जाती है। दोस्तों क्या होता है आगे का पूरा मसला, दोस्तों अगर पूरी कहानी आपको सुनना है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं दूसरे एपिसोड में आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलेंगे आप लोगों को जल्द से जल्द।